नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को आए साथियों 3 दिन बीत चुके हैं। इन 3 दिनों में आपने देख लिया है किस तरह से अलग अलग लोग, बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार और इस देश की मीडिया इस चुनाव परिणाम का विश्लेषण पेश कर रहे हैं। किस जाति ने किसको वोट दिया, किस समाज ने किस पार्टी को पसंद किया, किस समुदाय ने किस कैंडिडेट को पसंद किया, इस तरह के विश्लेषण लगातार आपके सामने आ रहे होंगे। लेकिन एक विश्लेषण, इस विश्लेषण के बिना शायद इस देश में जो चुनाव होते हैं उनका जो परिणाम है वो अधूरा रह जाएगा। ये विश्लेषण किया है बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर ने। बहुजन राजनीति को समझने वाले लोग, बहुजन राजनीति को सत्ता पर काबिज करने के लिए प्रयास करने वाले लोग और इस देश में बहुजन राजनीति क्यों जरूरी है उसको समझाने वाले, उसको समझने वाले लोग और उसके लिए लगातार प्रयास करने वाले लोग इस बात को कहते रहते हैं और प्रकाश अंबेडकर ने इस बात पर मोहर लगाई है। जो आरोप मनु मीडिया जिसको कहा जाता है वो लगातार बहुजन राजनीतिक दलों पर लगाती है, आज वो आरोप खुद इन मनुवादी राजनीतिक पार्टियों पर लग रहा है। लगातार लोग बाग इस सवाल को उठा रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ती है और जो क्षेत्रीय दल हैं इनको हराने के लिए कांग्रेस पार्टी इस समय इस देश में चुनाव लड़ रही है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर ने इस देश की जो जातिवादी मीडिया है, मनुवादी मीडिया है और भेदभाव को पोषित करने वाली जो मीडिया है उसकी पोल खोलने का काम किया है। उन्होंने एक बात कही है, वो बात आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ये जो मीडिया का स्पेशल प्रेम हमारे लिए है वो जातिवाद ही तो है। ये लाइन बाबा साहब के पोते ने साथियों दिल्ली चुनाव के बाद कही है, यानी कि मीडिया का जो स्पेशल प्रेम हमारे लिए है। अब आप यहां समझ सकते हैं कि हम कौन है साथियों, यानी कि दलित बहुजन अंबेडकरवादी जो लोग हैं उनकी बात यहाँ पर बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी कर रहे हैं। यानी कि इस देश की जो मीडिया है जो स्पेशल प्रेम हमको दिखाती है, हमारे लिए दिखाती है, हमारे लिए नए नए शब्द गढ़ती है, हमको किस तरह से इस देश का मुजरिम, इस देश का शत्रु और इस देश की चुनावी प्रणाली में भाग नहीं लेने के लिए किस तरह से हमको एक प्रकार से अयोग्य ही बता दिया जाता है। इस तरह की मीडिया का जो स्पेशल प्रेम हमारे लिए है, यानी कि दलित बहुजन अंबेडकरवादी लोगों के लिए है, ये जातिवाद है। अब उन्होंने ये क्यों कहा है, ये स्पेशल प्रेम क्या है, इसके लिए साथियों उन्होंने एक लंबी सवालों की लिस्ट दी है जो एक एक करके मैं आपके सामने अब प्रस्तुत कर रहा हूं। उनका पहला सवाल है, कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़के वोट काटे, भाजपा 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापस आई। कांग्रेस ने भाजपा को कम से कम 30 सीटों पर जीत दिलाने की मदद की। आइए देखें कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के कहां-कहां वोट काटे। नई दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल के वोट काटकर भाजपा के उम्मीदवार को जिताया। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के वोट काटे। क्या कांग्रेस भाजपा की बी टीम है? दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को कैसे जिताया? कांग्रेस को 30 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के जीत के अंदर से ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस भाजपा का गुप्त गठबंधन, कांग्रेस भाजपा की बी टीम। क्या भाजपा को जिताने के लिए कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा? क्या भाजपा की बी टीम है कांग्रेस? ये कुछ सवाल जो साथियों आपने सुने, ये बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर ने पूछे हैं। क्या इनमें से एक भी सवाल आपने, ये जो मीडिया इस देश की, इस मीडिया में आपने देखा, या कोई बड़े बड़े प्रोग्राम आपने देखे, या अखबारों की कटिंग आपने देखी जिसमें यह बताया गया कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार गई? क्या आपने इस तरह के सवाल देखे जो सवाल बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर ने उठाए हैं?
हमारी नजर में साथियों ऐसा एक भी कार्यक्रम या अखबार की कोई कटिंग नहीं आई है। अगर आपकी नजर में आई हो तो जरूर कमेंट करके हमको अवगत कराएं। लेकिन यही मीडिया जब साथियों आपके समाज की कोई पार्टी चुनाव लड़ती है, आपके समाज का व्यक्ति कोई चुनाव लड़ता है, उसको भाजपा की बी टीम घोषित करने में लग जाती है। कैसे? ये मीडिया की कटिंग आप देखिए। ये एक अखबार की कटिंग है जिसमें बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की इन 16 सीटों की वजह से, जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा, अगर बहुजन समाज पार्टी यहां पर चुनाव नहीं लड़ती तो भाजपा को यूपी में 16 सीटें कम आती और जो इंडी गठबंधन है वो यहां पर जीत जाता। ये मीडिया कह रही है साथियों। और लेकिन जब यही बात कांग्रेस पर आती है, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर भी साथियों लगातार आरोप लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 16 सीटों पर जो जीत का अंतर है वो कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले वोटों से कम है। यानी कि जितने वोट कांग्रेस ने लिए हैं उतने कम वोटों से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी से हारा है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि कांग्रेस की वजह से भाजपा चुनाव जीत गई है और 27 साल बाद इस दिल्ली की कुर्सी पर भाजपा बैठ रही है। लेकिन साथियों ये मीडिया अपने लोगों को कैसे बचाती है, अपने लोगों को कैसे प्रचारित करती है, ये आप आज इस चुनाव परिणाम के बाद देख सकते हैं। लगातार कांग्रेस कटघरे में है और ये साफ साफ नजर आ रहा है किस तरह से बीजेपी का सहयोग कांग्रेस को द्वारा किया जा रहा है। लगातार पब्लिक डोमेन में ये जानकारी है, सोशल मीडिया पर लगातार लोग बाग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मीडिया के द्वारा साथियों इस पर एक भी कार्यक्रम नहीं दिखाया जाता है। और ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट, ये जो स्पेशल प्रेम प्रकाश अंबेडकर ने शब्द यूज किया है वो यही प्रेम है कि जब इनकी पार्टियों को नुकसान होता है उस नुकसान का दोष ये बहुजन समाज के लोगों को दे देते हैं। और जब इनके समाज के लोगों के द्वारा या इनके समाज की पार्टी के द्वारा इनके ही लोगों को नुकसान होता है तो ये लोग चुप्पी साध लेते हैं और इनके समाज का व्यक्ति, इनके समाज की पार्टी, इनके विचारधारा की पार्टी जीतती है तो उसको ये मास्टर स्ट्रोक करार देकर उसको भी प्रचारित कर देते हैं। यानी कि जब आपकी वजह से ये लोग हार रहे हैं आपको दोषी करार दे देंगे। जब आप वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, आपने इनका रास्ता रोक लिया तो ये आपको दोष दे देंगे। लेकिन आपकी वजह से अगर इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है और इन्हीं के लोगों की वजह से इनको नुकसान हो रहा है तो ये उसको मास्टर स्ट्रोक करार कर उसका वाहवाही कर देते हैं। तो ये जो स्पेशल प्रेम यहाँ पर बताया है ये साथी वही स्पेशल प्रेम है। यानी कि अपने लोगों को ये बढ़ाएंगे चाहे किसी भी तरह की उनमें कमी क्यों ना हो। ना देश से किसी को मतलब है, ना देश के संविधान को किसी से मतलब है। अगर इनको मतलब है सिर्फ अपने वर्चस्व से मतलब है, अपने अस्तित्व से मतलब है और अपने लोगों की तरक्की से इनको मतलब है। इनके लोग सत्ता और इस देश के जो संसाधन है उन पर बैठे रहे, यही इनका असली मकसद है। और इसी की पूर्ति के लिए ये लोग साथियों हर तरह के जो काम है वो करते रहते हैं। अब इनसे आपको सबक लेना है और आपको भी इन्हीं की तरह अपने लोगों को बढ़ावा देना है अगर आप लोग इनसे जीतना चाहते हैं। तो बाबा साहब के जो पोते प्रकाश अंबेडकर ने इस मीडिया के जरिए, मीडिया के बहाने जो कांग्रेस पार्टी की पोल खोली है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को जिताने में मदद कर रही है? और जो बी टीम का नैरेटिव इस देश में जो गढ़ा गया है, अगर कोई बी टीम कहलाने वाली पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नहीं अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।